दोस्तों, मैंने पुरातन वीडियो में 1 मिनट पहले वाले में आपसे बताया था कि आखिर 711 ईस्वी से और यहाँ तक बताया था मैंने 1206 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश का जो पहला शासक था, जो संस्थापक था, उसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक कहेंगे। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश का भी गुलाम एक था जिसे गयासुद्दीन बलबन नाम था। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो गुलाम वंश कुछ इस तरीके से चला। 1313 या 14 कुछ 1316-17 ईस्वी तक ऐसे चला था ये गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग है। जो इब्राहिम लोदी था उसको जो है बाबर नाम के एक इंसान ने उसको हराया था, जो कि वो मुग़ल था। मुग़ल, यहाँ से मुग़ल साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। मुग़ल अब इन लोगों में इस्लामिक मैंने बोल दिया तो मतलब सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले। अब इसमें से कुछ मुग़ल हैं, कुछ तुर्क हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ ये मुग़ल एम्परर जो था, बाबर नाम था इसका। ये बाबर आया यहाँ पे। इन्होंने बाबर ने किया क्या, 1527 में पानीपत नाम की जगह में युद्ध लड़ा। किससे युद्ध लड़ा? इब्राहिम लोदी से। बाबर ने सोचा थोड़ा हम भी अपना वर्चस्व दिखाते हैं। इब्राहिम लोदी को हरा करके जितना अभी तक इब्राहिम लोदी के कंट्रोल में था उतना बाबर ने ले लिया। जितना मुग़ल वाले कंट्रोल में था वो सब बाबर चूँकि अभी वर्तमान में चला रहा है। बाबर ने सोचा अगर इंडिया में अपनी छाप छोड़नी है तो पहले देखना पड़ेगा कि सबसे वर्चस्व राजा क्या है। तो उस समय सबसे ज़्यादा भौकाल थी राणा उदय सिंह की। राणा उदय सिंह के खिलाफ कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, उदय प्रताप जिन्हें कहा जाता है, कि जो उनके खिलाफ लड़ सके। किसी में इतनी क्षमता नहीं थी, ना ही बाबर के सैनिकों में। बाबर अपने सैनिकों से गया, बोला कि कल जो है अगले साल यानी कि जैसे 1527 में युद्ध हुआ उसके 1 साल बाद 1528 में उसने कहा कि हम जो है राणा उदय सिंह से लड़ेंगे क्योंकि उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। तो सैनिकों ने कहा नहीं, हम राणा उदय सिंह से नहीं लड़ेंगे। सैनिक लोग उनसे बोलने लगे कि नहीं, उनका तो उनसे लड़ाई लेना ही बेकार है, क्योंकि उनसे लड़ना मतलब कि हार तो फिक्स है। तो इन्होंने कहा नहीं, हार फिक्स कैसे है। तो ये सोचा पहले, उसके बाद अपना कुरान उरान सब लेकर के गया उनके सामने, सैनिकों के सामने। ये बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव था बाबर। तो ये बोला कि देखिए, इस्लाम जो है वो कहता है कि या तो अपने, जैसे कि अगर आप सैनिक पोस्ट पे हैं तो आप अपने गुरु की बात मानिए। इसने ऐसा बताया, कह रहा है अगर आप मेरी बात मानेंगे आप वहाँ पे जाकर कब्जा करेंगे। चूँकि ये हमें ईश्वर कहते हैं, उसने बताया इन लोगों से कि ईश्वर कहते हैं कि जो आपका राजा कहे वो करिए, और उसे करने के लिए अगर आपको जान भी देनी पड़े तो जान दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें ईश्वर आपसे नाराज़ हो जाएगा। इनका ईश्वर अल्लाह है, अल्लाह जो ईश्वर हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, वो नाराज़ हो जाएंगे तो इनका जो है बोले कि फिर आपके जीने या जीने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के ही रसूलों पर चलना है। तो इसलिए जो सारे सैनिक थे उनको मोटिवेट किया, बोला कि अगर हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, सैनिकों को अच्छी पोस्ट पे देंगे, सैनिकों को ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसने बोला। सारे सैनिक मोटिवेट हो गए। इसने कहा कि आप सब लोग कुरान की जो है कसम खाइए कि आप राणा उदय सिंह से अच्छे से ईमानदारी से लड़ेंगे, जीत दिलवाने की मेरी जिम्मेदारी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था, आधा घंटे बोला, सब मोटिवेट हो गए। फिर उसके बाद गया, ये जो है कहा कि जितने भी तोपे हैं सबको बढ़िया प्रॉपर ढंग से लाया जाए। उसके बाद ये लड़ाई की शुरुआत कर दी। 1528 ईस्वी में इसने जो है युद्ध लड़ा खनवा की जगह पे। वहाँ पे इसने युद्ध लड़ा था 1528 ईस्वी में इसने युद्ध लड़ा था राणा उदय सिंह के। राणा उदय सिंह उस युद्ध में हार गए। हारने का पीछे का कारण भी मैं बता देता हूँ। देखिए, राणा उदय सिंह किसी भी चीज़ से कम नहीं थे, लेकिन ये जो बाबर था ना, इसके पास हथियार थे, इसके पास तोपें थी, इसके पास एक मतलब पहले गया वहाँ पे जाकर षड्यंत्र किया। यही इन लोग का काम था। वहाँ जाके उन्हीं के राज दरबार में जो उनसे जलता था उन लोगों को एक किया, फिर उनसे सारी स्ट्रेटजी जानी कि ऐसे युद्ध करते हैं। सब कुछ जानने के बाद अपनी तोप ले गए। उन लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे, तो इसी वजह से इसका वर्चस्व थोड़ा सा बढ़ा। वर्चस्व इसलिए बढ़ा क्योंकि बताइए, राणा उदय सिंह
जो कि जिनसे पूरा देश डरता था, ये उन्हीं को जाके हरा दिया। अब इससे भी पूरे सब लोग डरने लगे, लेकिन कब तक डरेंगे। और राजपूत राजा अपने अपने ऐश में थे, उनसे क्या मतलब। फिर उसके बाद जो है हुमायूं, इनका लड़का, फिर ये जो है 1530 ईस्वी में ये मर जाता है। 2829 थी, हाँ 1530 ईस्वी में ये मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 1530 ईस्वी में इन्हीं का लड़का एक हुमायूं नाम का इंसान वो आता है। हुमायूं 1530 से 1540 तक 10 साल लगातार रहता है। उन 10 सालों में हुमायूं, जो कि बाबर की सेना में वो था, वो बहुत समझदार था, उसका नाम था शेर शाह सूरी। वो देखा कि हुमायूं जो है उतना मज़ेदार नहीं जितना बाबर था, बाबर के अंदर दम था। उसने ये देखा, क्योंकि हुमायूं कुछ अपनी टेरिटरी लूज़ कर चुका था, मतलब कुछ जिस जगह कब्जा किया था उसको फिर से राजाओं ने ले लिया। तो हुमायूं थोड़ा सा कमज़ोर भी था। शेर शाह सूरी ने देखा कि ये मज़ेदार आदमी नहीं है, इसको हटाओ, ये राजा कैसे बन गया हुमायूं, जो अकबर का पिता था। तो शेर शाह सूरी जो कि उसी का कमांडर था उसी के सेना में, तो उसने क्या किया कि उसने हुमायूं को हरा दिया 30 ईस्वी में, हुमायूं को ही के ऊपर विद्रोह कर दिया। उसको मालूम था ये तोप वोप लेके जो है हुमायूं इतना ज़्यादा उड़ रहा है, एक काम करता हूँ बारिश के टाइम में इससे युद्ध कर लेता हूँ। बारिश के टाइम में युद्ध कर दिया। उसको मालूम है तोप वोप इसकी सब फेल हो जाएंगे, वो सब कुछ जानता ही था, बहुत ज़्यादा अच्छा कमांडर था। जाके कब्जा कर लिया। हुमायूं भाई भाग गए अमरकोट में। अमरकोट में जब हुमायूं गए तो फिर इसने अपना शासनकाल चलाना शुरू कर दिया। 30 से 40 तक ये रहा, जीवित रहा। ये जो है क्या कहते हैं, 40 में ये कब्जा किया था हुमायूं से, 40 से ये 52-53 तक जीवित रहा था शेर शाह सूरी। फिर उसके बाद शेर शाह सूरी के जो लड़के थे, जो उसके आगे जो चलाने वाले थे, वो ठीक ठाक नहीं थे। तो हुमायूं फिर से आया अमरकोट से, कर लिया कब्जा। चौसा की लड़ाई में कब्जा, हाँ कन्नौज और चौसा की लड़ाई में हुमायूं ने 1554 ईस्वी में यहाँ पे आकर के फिर से आगे शासन करने लगा। अब 1556 ईस्वी में, हाँ 1542 में अकबर पैदा हो चुका है, 1542 में अकबर वहाँ पैदा हो चुका है अमरकोट में, वो वहीं पे है वो। अब 2 साल तक ये इधर है दिल्ली में अपना सब सिस्टम सेट कर रहा है हुमायूं। फिर उसके बाद होता क्या है कि हुमायूं की किसी कारण से मौत हो जाती है, सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो उस वजह से हुमायूं चूँकि अब नहीं रहा, तो फिर हुमायूं का जो पुत्र तो वहाँ था अमरकोट में। तो हुमायूं को जब ये बात पता चली हेमू विक्रमादित्य को, जो कि वो भी एक इंडियन किंग राजा थे, तो उसको जब पता चली हेमू विक्रमादित्य ने जाके वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब देखिए अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, मतलब 1556 में कब्जा किया। अकबर अभी 14 साल का है, 42 में पैदा हुआ था, अभी 14 साल का है। तुरंत कहा उनसे, बैरम खान से जो कि उसके संरक्षक थे, कहा अभी चलो कब्जा करो, अभी चलो हमला करो। गया हमला करके 1556 में ही 2 महीने बाद जाके तुरंत हमला करके कब्जा कर लिया। इतना मतलब खतरनाक सोच वाला ही। फिर अकबर जब ऐसा किया तो अकबर जो है अपना सब कुछ सिस्टम सेट कर लिया। अब अकबर के आगे की कहानी मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।